गाइस मैक्सगॉनडॉक लिमिटेड लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ प्री एनालिसिस लिया था क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आप लोगों की काफी सारे रिक्वेस्ट है तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि शायद आप लोगों ने रिजल्ट्स अब देख ही लिए होंगे। कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस कर ही दिए थे, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इन सभी रिजल्ट्स को चार्ट्स के ऊपर समझेंगे। तो प्लीज पेशेंस के साथ आखिर तक देखना। अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कर सकते हो सब्सक्राइब करके, जिसके पैसे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। आई एम NISN 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपका ये वीडियो। पहले तो यहां पर आ जाओ, जो हम लोगों ने प्री एनालिसिस में डिस्कस किया था कि हमें 15% का ग्रोथ मिल सकता है एटलीस्ट, क्योंकि मार्च क्वार्टर कंपनी इन कंपैरिजन विद दिसंबर बढ़िया देती है। तो हम एक लोएस्ट रिवेन्यू लेकर के चल रहे थे 3700 करोड़ का आपके प्री एनालिसिस में, लेकिन कंपनी ने 3700 करोड़ नहीं दिया है, बल्कि कंपनी ने 3850 करोड़ का रिवेन्यू दिया है। और फिर कंपनी ने वही किया जो कंपनी हर मार्च क्वार्टर में करती है, यानी कि मार्च का क्वार्टर बढ़िया इन कंपैरिजन विद दिसंबर क्वार्टर। वो कंपनी ने पिछले 3 साल की अपनी स्ट्रीक को कंटिन्यू किया है इस साल के मार्च क्वार्टर में, और ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस पर कंपनी ने दे दिया 21.29% का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% लगभग बढ़ जाता है। अब जब दिसंबर का क्वार्टर कंपनी ने 14.55% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया था, तब भी आपको शेयर में तेजी दिखी। अब जब मार्च का क्वार्टर कंपनी ने उससे भी बढ़िया दे दिया है, तो क्या शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है? अभी आएंगे चार्ट पे। उसके पहले आओ ओपीएम परसेंटेज पे, क्योंकि कंपनी का इस बार एक्सपेंसेस काफी ज्यादा गए हैं, तो कंपनी का ओपीएम परसेंटेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 9% से ज्यादा गिर चुका है। 11% की गिरावट कंपनी के ओपीएम परसेंटेज में देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वेयर आज कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। 109% ये है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, जो कि दिसंबर में मात्र 9% का था। यानी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 109% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। यानी पिछले साल के मार्च में कंपनी का प्रॉफिट 325 करोड़ का था, और इस साल मार्च में 674 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, जो कि 100% से ऊपर है। अब मेरे हिसाब से तो शायद आपके हिसाब से भी ऑफ कोर्स ये रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। जस्ट ओपीएम परसेंटेज में कंपनी के गिरावट देखने को मिली है। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के ऊपर, क्योंकि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा भी यहां पर दिया है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंपनी की ग्रोथ किस तरह से है। 13,006 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने मार्च 2026 के पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर दे दिया है यहां पर, यानी 4 क्वार्टर में कंपनी का इतना रिवेन्यू है, जो कि इन कंपैरिजन विद मार्च 25 ग्रोथ परसेंटेज के अकॉर्डिंग 20% से 13.77% पर आता है। यानी फाइनेंशियल ईयर का डाटा कंपनी का ड्रॉप हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन नजर नहीं आता है। अब आते हैं आपके प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज पे। तो प्रॉफिट ग्रोथ पे कंपनी 7% पर आई है, 7%, जो कि कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में 25% का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज था। यस, तो यहां पर भी फाइनेंशियल ईयर 26 के अकॉर्डिंग कंपनी का जो डाटा है ग्रोथ परसेंटेज के अकॉर्डिंग काफी कम आया है। ऑल्दो क्या हम यहां पर ये कह सकते हैं कि कंपनी ने बेंचमार्क क्रिएट किया था? तो यस, कंपनी ने बेंचमार्क क्रिएट करा था आपके 2025 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2414 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ के साथ में। अब इतना बड़ा ग्रोथ कंपनी के लिए 20% या उसके ऊपर का ग्रोथ वापस चलाना मुश्किल है, तो कंपनी ने कहीं ना कहीं बेंचमार्क क्रिएट करा पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो कि इस साल कंपनी ने काफी हद तक कॉप अप किया है। प्रॉफिट्स कंपनी के बड़े हैं, रिवेन्यूज कंपनी के बड़े हैं, बट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी उतना कॉप अप इस वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर नहीं कर पाई है। तो फाइनेंशियल ईयर का डाटा कंपनी का वीक है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दे दिया है, जो कि एनुअल ग्रोथ कंपनी की डिपिक्ट करती है। सही है, तो अब आते हैं हम कंपनी के थोड़ा सा और बाकी का डाटा भी देख लेते हैं। बोरिंग्स कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 26 में 20 करोड़ से 447 करोड़ पर आई है। रिजर्व्स में भी कंपनी बढ़ती देखने को मिल गई है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 26 का डाटा कंपनी का नेगेटिव में है 2891 करोड़ पे। बाकी डाटा कंपनी में कोई मेजर चेंज नहीं है, ऑल्दो नेट कैश फ्लो कंपनी का 67 करोड़ से माइनस 2419 करोड़ पर आया है। तो अगर हम सिर्फ कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रहे, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे,
तो कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है। वहां पर बस ओपीएम में गिरावट है 11% की, बाकी के नंबर्स कंपनी के कुछ खास अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी का डेटर डेज जो है 34 से बढ़कर के 73 पर आया है, और वर्किंग कैपिटल कंपनी का जो पहले -356 पर था वो -188 पर है, यानी कि यहां कंपनी ने इंप्रूवमेंट शो करी है। सो ये थे कंपनी के नंबर्स। अब आते हैं आपके चार्ट पर। 75 का एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेरिश है, 67.4 का आपका आरएसआई है। अब अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट्स को देखेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं कि एज एन इन्वेस्टर मैं समझता हूं कि भाई क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के नंबर देखे जाते हैं ज्यादातर, जो कि एनुअल ग्रोथ होती है। ठीक है, ऑल्दो रिवेन्यू की ग्रोथ वो कम हुई है, प्रॉफिट्स की ग्रोथ बहुत बढ़िया हुई है। तो मैं मानता हूं कि चलो कंपनी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। कंपनी के रिजल्ट्स में मानकर चलता हूं रिवेन्यू पर भी ग्रोथ परसेंटेज रिवेन्यू का भी बढ़ा है, प्रॉफिट का भी बढ़ा है। तो कंपनी के नंबर्स में मान रहा हूं बहुत बढ़िया है उस बेसिस के ऊपर। तो मैं क्या करके चलूंगा, अब मैं आऊंगा इसके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। भाई मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे पहली चीज तो नजर आ रही है जो 2680 का ये वाला प्राइस है, 2680। ठीक है, यहां पर इसको एक बार देखना, एक सेकेंड, यहां पे ये लाइन जो आप देख रहे हो ये 2680 के, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है मैज़गॉन डॉक के लिए। इसके इजाजत के बिना ना ही कोई बड़ा ब्रेकआउट मिला है, ना ही कोई बड़ा ब्रेकडाउन मिला है। अब प्रीवियस दो सेशंस के अंदर मैज़गॉन डॉक ने 2680 का ट्रेंड लास्ट सेशन में बेस बना करके वापस से रिकवरी शो करी, 2733 पर क्लोजिंग दे दी। अब ये जो कैंडल है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। इसके पहले की कैंडल भी बुलिश थी, ऑल्दो मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग स्टॉक काफी हद तक बदला, लेकिन अच्छी चीज पता है क्या थी कि पिछले उसके 5 सेशन तक लगातार जो आपका स्टॉक 2680 पर हैंगिंग बेस क्रिएट कर रहा था, वहां पर एक्चुअली लास्ट सेशन ने 2680 पर अपना बेस क्रिएट करा है। ये एक अच्छी चीज है मैज़गॉन डॉक के लिए। यानी कि अगर हम इस रिजल्ट्स को बहुत अच्छा मान लेते हैं तो कंपनी क्या कर सकती है इस रिजल्ट्स के बाद में। क्या कंपनी 2770 के ऊपर गैप ऑफ ओपनिंग करके कमिंग सेशन के अंदर 2850 का टारगेट अचीव कर सकती है? तो यार मुझे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को देखते हुए कि कंपनी मंडे के दिन एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है 2850 की तरफ, और 2770 यहां पर एक छोटा सा आपका अप ट्रेंड में मदद करेगा 2850 की तरफ में। मुझे ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हुए ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। अब ये दोनों ही 2850 और 2770 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है मैज़गॉन डॉक के लिए। इसके अलावा रिसेंटली मैज़गॉन डॉक ने आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न ड्रॉ किया था, जिससे एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी और ज्यादा क्रिएट हो जाती है मैज़गॉन डॉक में। यानी कि 2680 जो हम लोगों ने यहाँ पर ये लंबी सी लाइन खींची हुई है, ये बहुत बढ़िया है मैज़गॉन डॉक के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। यानी जब तक मैज़गॉन डॉक इसके ऊपर है तब तक हमारे पास बहुत हाई चांसेस हैं कि ये और लंबे टर्म के अंदर एक बुलिशनेस शो करेगा। मैज़गॉन डॉक जब तक 2680 के ऊपर है, क्योंकि डाउनवर्ड एजेस पैटर्न के बाद में ये ब्रेकआउट जो रिसेंटली मिला है 2680 के ऊपर, जब तक ये बना हुआ तब तक एक अच्छी पॉसिबिलिटी हमको दिखाता है, और जब तक ये यहाँ पर इसके ऊपर है तब तक चांस है कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको आने वाले महीनों में 3100 के आसपास का प्राइस देखने को मिल सकता है। लंबा टाइम लगता है इतने बड़े टारगेट्स के अंदर, बट जब तक 2680 के ऊपर है उसकी पॉसिबिलिटी काफी हद तक बनी रहेगी, जब तक इस ट्रेंड के ऊपर आपका मैज़गॉन डॉक लिमिटेड बना रहेगा। अब एक बार हम इसे देखते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये है आपका 30 मिनट टाइम फ्रेम मैज़गॉन डॉक लिमिटेड का। अब इस 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आप लोगों को यही नजर आएगा कि 2680 कितना इंपॉर्टेंट प्राइस है, और लास्ट सेशन के जैसे ही यहां पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट करा, ये वाली कैंडल आपकी जैसे ड्रॉ हुई, आपको ब्रेकआउट यहां पर मिला, उसके बाद में कर्व बनाते हुए एक और ब्रेकआउट मिला है। लास्ट 30 मिनट की कैंडल आपकी फिर से बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, जो कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिजेक्शन ड्रॉ कर रही थी। कहां पे? लगभग 2750 के पास में, 2750 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। यानी कि 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 2770 के अलावा 2750 भी आपका क्रॉस करना जरूरी है, और अगर 2750 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्रॉस करता है तो हमारे पास पोटेंशियल है टूवर्ड्स
2810 की तरफ का, 2810 आने वाले सेशन में। तो भैया आखिर के अंदर भी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बनी रही है मैज़गॉन डॉक लिमिटेड के अंदर। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे तो 30 मिनट टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, दोनों ही यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले सेशन पर पॉसिबिलिटी है वापस से एक अच्छा मोमेंटम बनाने की 2% से ज्यादा का। बाकी लॉन्ग टर्म में 2680 के ऊपर जब तक बना रहेगा उतने हाई पोटेंशियल है एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के। सो ये था आज का वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।